नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज हम स्वामी विवेकानंद एंड श्री रामकृष्ण परमहंस देव जैसे प्रमुख आध्यात्मिक व्यक्तियों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। रिसेंटली अमोघलीला दास जी का एक कंट्रोवर्शियल वीडियो बहुत ही वायरल हो चुका है। उम्मीद है आप सबने वो वीडियो ऑलरेडी देख ही चुके होंगे। तो उसमें उन्होंने बेसिकली स्वामी विवेकानंद एंड श्री रामकृष्ण परमहंस देव को क्रिटिसाइज़ कर चुके हैं। तो मैं वो पूरा वीडियो विश्लेषण करना नहीं चाहता। मैं बस उन 2 महात्माओं का जो 2 फेमस कोट है, उसका सही मतलब आप लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। स्वामी अमोघलीला दास जी ने उसका गलत मीनिंग लोगों तक शेयर किया है, तो उसके अगेंस्ट में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, आप जिसके बारे में बोल रहे हो उन्होंने वेदांत दर्शन एंड हिंदू स्पिरिचुअलिटी को दुनिया भर में फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए हैं। तो आप जैसे धर्म के प्रवक्ता अगर ऐसे गलत इन्फॉर्मेशन शेयर करें या फिर उन लोगों को क्रिटिसाइज़ करें, तो सोचिए समाज पर क्या असर पड़ सकता है। हालाँकि इस्कॉन ने माफ़ी माँगा है। सुना है कि अमोघलीला दास जी को बैन भी कर चुके हैं और अमोघलीला दास जी प्रायश्चित भी करने वाले हैं। पर ये बिल्कुल भी सही स्टेप्स नहीं है। तो मैं वीडियो के एंड में मैं ज़रूर बताऊँगा कि स्वामी अमोघलीला दास जी को सही में क्या करना चाहिए और इस्कॉन वाले को भी क्या करना चाहिए, मैं इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो चलिए आप टॉपिक को शुरू करते हैं, पर टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब प्लीज़ वीडियो एंड तक देखिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि मेरा मैसेज सही है, मेरा मैसेज अमोघलीला दास जी तक पहुँचना चाहिए या फिर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचना चाहिए, तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए वीडियो को। एंड मैं आप सबसे पहले ही माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मेरा हिंदी थोड़ा वीक है। तो पहले आते हैं स्वामी जी का वो फ़ेमस कोट जहाँ पे उन्होंने कहा कि फुटबॉल खेलना गीता पढ़ने से बेहतर होता है। तो पहले तो आप जिसको ये बोल रहे हो अ, उनको लेकर हम इंडियंस प्राउड फ़ील करते हैं कि वी आर इन अ लैंड ऑफ स्वामी विवेकानंद एंड दुनिया भर के कंट्री हम इंडियंस को अलग ही नज़र से देखते हैं। तो कुछ बोलने से पहले आपको सोचना चाहिए। चलिए आप बात को गहराई में समझते हैं। तो आप कहना चाहते हो कि फुटबॉल खेलना गीता पढ़ने से बेहतर नहीं हो सकता। बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये कॉमन नॉलेज है। तो गीता पढ़ना सबको चाहिए। दुनिया का हर एक ज्ञान गीता में है, तो गीता पढ़ना बहुत ही एसेंशियल है सबके लिए। तो इसको लेकर कोई आर्गुमेंट नहीं। लेकिन आप मतलब आपको सोचना चाहिए कि ये बात कौन बोल रहा है, कब बोला है या फिर कौन से सिचुएशन में बोला है, ये आपको समझना चाहिए। तो आप स्वामी जी का पूरा स्पीच आप पढ़े नहीं, स्वामी जी के बारे में जाना नहीं, इसीलिए आपने ऐसा कहा होगा। तो पहले मैं स्वामी जी ने एग्ज़ैक्टली क्या कहा था वो पढ़ के सुनाता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। अब चाहे तो स्क्रीन को पॉज़ करके हिंदी या इंग्लिश का ट्रांसलेट आप पढ़ सकते हैं। तो मैं पहले बंगाली में पढ़ के सुनाता हूँ, फिर उसका असली मीनिंग आपको समझाता हूँ। तो स्वामी जी ने कहा था, হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও, তোমাদের নিকট ইহাই আমার বক্তব্য। গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের আরও নিকটবর্তী হইবে। আমাকে অতি সাহসপূর্বক এই কথাগুলো বলিতে হইতেছে, কিন্তু না বলিলেই নয়। আমি তোমাদিগকে ভালোবাসি, আমি জানি পায়ে কোথায় কাঁটা বিঁধিতেছে। আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে, তোমাদের বলি, তোমাদের শরীর একটু শক্ত হইলেই তোমরা গীতা আরও ভালো বুঝিবে। तो ये था पूरा स्पीच। तो स्वामी जी ने एग्ज़ैक्टली कहना चाहता है कि स्वामी जी को पता है कि ये सिचुएशन बहुत गंभीर है, यहाँ पे अंग्रेज़ों का हुकूमत चल रहा है, हर युवा पीढ़ियों इधर-उधर भटक रहा है, गरीबी है, सिचुएशन बहुत ख़राब है। तो इस टाइम पे सबको स्ट्रॉन्ग बनना चाहिए। तो इसीलिए स्वामी जी ने कह रहा है कि मैं तुम सबको बहुत प्रेम करता हूँ, तुम मेरी बात मानो, मुझे पता है तुम लोगों का तकलीफ कहाँ पर है, तो पहले तुम स्ट्रॉन्ग बनो, पहले तुम फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेल के स्ट्रॉन्ग बनो क्योंकि स्वामी जी को पता है कि फुटबॉल एक ऐसा गेम है जो सबको मेंटली और फिज़िकली भी स्ट्रॉन्ग करता है। तो इसीलिए स्वामी जी ने बोल रहा है कि पहले स्ट्रॉन्ग बनो, सामर्थ बनो, फिर गीता पढ़ो, तो और भी बेहतर गीता को समझ पाओगे। तो आप अटक गए गीता को पढ़ाने में
और स्वामी जी लगे थे सबको गीता समझाने में, ताकि लोग गीता का असली मीनिंग समझें। कभी आपने ये सवाल करे हो अपने आप से कि भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना गीता का ज्ञान देने के लिए? क्योंकि महाभारत में और भी तो कैरेक्टर था, और भी अच्छा-अच्छा कैरेक्टर था। युधिष्ठिर धर्म का ज्ञानी था। हुँ, तो भगवान ने अर्जुन को ही क्यों चुना? तो इसका मतलब इसका कारण एक ही है, क्योंकि अर्जुन महाभारत में सबसे सामर्थ सबसे सामर्थ व्यक्ति थे, ठीक है? क्योंकि हम सबको पता है कि अर्जुन सब्यसाची थे, उसका और एक नाम धनंजय भी है, जिसको कभी हराना नहीं जा सकता। तो अर्जुन ही एक था जो भगवद गीता का परम ज्ञान ठीक से समझ पाए, इसीलिए भगवान ने अर्जुन को ही चुना। तो प्लीज़ इसको सोचिए पहले। गीता पढ़ाना और गीता बाँटना ये करके कुछ फ़ायदा नहीं जब तक ना लोग गीता को समझें। अब आता हूँ जो दूसरा कोट है श्री रामकृष्ण परमहंस देव का, "जतो मत ततो पथ"। तो इसका आपने ऐसे एक्सप्लेनेशन दिए हो, मुझे नहीं लग रहा है कि मेरा भी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आएगा। तो फिर भी चलिए मैं कोशिश करता हूँ। तो "जतो मत ततो पथ" का मतलब ओपिनियन अलग हो सकता है। ओपिनियन जितना ओपिनियन मिलेगा उतना सारा रास्ता निकलेगा, लेकिन अल्टीमेट गोल एक ही तरफ है। हम लोगों को अल्टीमेट डेस्टिनेशन तो एक ही है, ठीक है? तो रामकृष्ण परमहंस देव खुद काली का सेवक था। तो काली का सेवक था, इसका मतलब ये कभी नहीं बोला कि तुम सिर्फ़ काली को ही पूजो। तुम अपने-अपने मेंटालिटी के हिसाब से अपने-अपने भगवान को चुनो। अल्टीमेट भगवान के पास जाना ही अल्टीमेट गोल होना चाहिए। तुम अपने-अपने रिक्वायरमेंट के बेसिस पे अपने-अपने भगवान को चुनो। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अगर संगीत प्रेमी होगा या फिर विद्वान होगा, तो माँ सरस्वती को पूजेगा। कोई बॉडी बिल्डर होगा, तो बजरंगबली को पूजेगा। तो उन लोगों का मेंटालिटी ऐसे ही प्रिपेयर होता है, ऐसे ही भगवान को चुनते हैं जिसमें वो अपना गोल को जो वो करना चाहता है वो उसमें सक्सीड हो। ऐसे ही लोग भगवान को चुनते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पे रामकृष्ण परमहंस देव ने एक एग्ज़ाम्पल भी लिया था, सरोवर का एग्ज़ाम्पल। मैं नदी का एग्ज़ाम्पल पे आपको समझाता हूँ कि नदी का इस तरफ जो है, इस तरफ से पानी पिएगा, उस तरफ जो है, उस तरफ से पानी पिएगा। अल्टीमेट उनको पानी ही पीना है। तो कोई भी भगवान को पूजो, कोई बाधा नहीं है, लेकिन अपना भक्ति को ठीक रखो, तो सबको सबका दिशा एक ही है, पथ अलग-अलग हो सकता है, लेकिन डेस्टिनेशन एक ही है। तो यही कहना चाहते हैं। अगर ये भी आपको समझ में नहीं आया, तो मैं आज़ादी के टाइम पे गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर ने जो कहा था कि "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে"। और गांधी जी ने क्या कहा था कि अंग्रेज़ों के पास उतना गोलियाँ नहीं है जितना हमारे पास मैन पावर है। तो रवींद्रनाथ ठाकुर ने कह रहा है अकेला चलो, और इधर गांधी जी कह रहा है साथ मिलकर रहो। साथ मिलकर रहोगे तो गोलियाँ ख़त्म हो जाएगा, फिर भी हम रहेंगे। उतना गोलियाँ नहीं है जितना मेरे पास मैन पावर है। तो दोनों का ओपिनियन अलग-अलग है, लेकिन दोनों ने अल्टीमेट यही कहना चाहता है कि अंग्रेज़ों को भगाओ, आज़ादी लेकर आओ। तो यही एक सिंपल सी बात उन्होंने इतना शानदार तरीके से कहा था लोगों को। तो आपने इसको जैसे एक्सप्लेन किए हो, तो ये हँसी आ रहा है कि आप कैसे इसको ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हो। तो आप ही का एग्ज़ाम्पल लेकर मैं आपको फिर से समझाता हूँ, अगर अभी तक आप नहीं समझे तो। तो आपने कहा था, आपने मायापुर का एग्ज़ाम्पल लिया था कि मायापुर एक ही तरफ है, तो मायापुर का रास्ता तो एक ही है। मायापुर जाने का रास्ता तो एक ही है, ये तो अलग-अलग रास्ता नहीं हो सकता। तो हालाँकि भगवान तो चारों दिशाओं में है, लेकिन मायापुर का रास्ता भी अलग-अलग हो सकता है। कैसे हो सकता है मैं आपको समझाता हूँ। आप मान लीजिए कि मायापुर मेरे सेंटर पॉइंट में है, ठीक है? तो अब अगर आप मेरे इस तरफ पे बैठे होंगे, तो इस तरफ जब बैठे होंगे तब कोई आपको पूछेगा कि मायापुर किस तरफ है, तो आप कहोगे इस तरफ है। अगर आप इस तरफ बैठे होंगे,
तो आपको पूछेगा मायापुर किस तरफ है, तो आप बताओगे मायापुर इस तरफ है। अगर आप ऊपर रहोगे तो आप नीचे की डायरेक्शन शो करोगे और नीचे रहोगे तो बोलोगे ऊपर की तरफ मायापुर है। तो ऐसे मायापुर भी चारों तरफ हो सकता है। आप इस तरफ बैठोगे तो आपका ओपिनियन अलग होगा, उस तरफ बैठोगे तो आपका ओपिनियन अलग होगा, ठीक है? तो ऐसा हो सकता है, तो ये कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ पाए होंगे। तो मैं वीडियो शुरू होने से पहले मैं बताया था कि आपको मतलब अमोघलीला दास जी को क्या एग्जैक्टली करना चाहिए। सुना है कि आप प्रायश्चित करने वाले हैं। अगर प्रायश्चित करने के बाद आपको सेटिस्फेक्शन मिल जाए तो आप एक काम कीजिए, मतलब ज़रूर कीजिए। आप स्वामी जी के बारे में और रामकृष्ण परमहंस देव के बारे में थोड़ा पढ़िए, जानिए। अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो बहुत सारा ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म है, उन उन लोगों का जीवन जीवन का काल के बारे में पढ़िए। बहुत शानदार तरीके से आजकल लोग ऑडियो प्लेटफ़ॉर्म में शो करते हैं, तो जानिए। फ़ायदा आप ही का है, ज्ञान मिलेगा। तो उन लोगों को जानने के बाद मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप और भी बेहतर इंसान बन पाओगे। तो मुझे लगता है कि इस्कॉन वाले को भी ये मैंडेटरी करना चाहिए कि हर एक मॉन्क को ऐसे महात्माओं के बारे में जानना चाहिए। जानने के बाद ही लोगों तक मतलब ज्ञान बाँटना चाहिए, नहीं तो सही ज्ञान लोगों तक नहीं पहुँचेगा। बस इतना ही कहना चाहता हूँ और सबको फिर से मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ ये वीडियो पूरा एंड तक देखने के लिए। और मैं कुछ गलत कहा हूँ तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताइए, इससे मुझे पता चलेगा और मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट वीडियो में इम्प्रूव करने के लिए। और मुझे एनकरेज करने के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।